बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई पर हुकूमत तैयार हो चुकी है। इमरान खान ने अपनी शराइत हुकूमत के सामने कुछ रखी हैं और नाज़रीन आपको भी ये भी बताते चले कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है। उन्हें कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है ये हम आपको अपने व्लॉग में बताएंगे। हुकूमत की एक अहम शख्सियत ने इस हवाले से ऐलान भी कर दिया है। ये सब कहानी आपके सामने रखेंगे और नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि शाराए दस्तूर पर एक बड़ी सफ़ेद नमा बड़ी इमारत में एक मीटिंग हुई जिसमें इत्तेहादी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ फट पड़े। ये पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाराए दस्तूर पर। नाज़रीन, यहाँ मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ शारा रह गई है, दस्तूर तो कैद कर लिया गया है। क्योंकि नाज़रीन जब हम यहाँ पर पहुंचे आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से धरने का ऐलान किया गया था। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो मुख्तलिफ रुकावटें अपूर करके यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले जो बड़ी रुकावट लगी हुई थी वो एक यहाँ पर निजी होटल के सामने वो रुकावट लगी हुई थी। वहाँ से हमारी तलाशी ली गई, हमें आगे आने दिया गया और फिर हमने गाड़ी जो है वो एक बड़े दूर दराज इलाके में पार्क करके पैदल चलते हुए जब हम शराए दस्तूर के सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा पहले हम उस नाके पर पहुंचे तो वहां पर एक सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। हमने अपना तारुफ करवाया तो वहां ये कहा गया जी कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे जाना मना है। हमने उन्हें बताया कि हम भाई साफी है, जर्नलिस्ट है, हम आगे जाना चाहते हैं, हम कवरेज के लिए जा रहे हैं। तो हमें कहा गया कि सामने जाएं जी, वो इंस्पेक्टर साहब है, एसएचओ साहब बैठे, उनसे जाकर बात करें। जब हम एसएचओ साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि वो एसपी साहब सामने मौजूद है बैठे हुए कुर्सी पर, उनके पास जाएं और कहें कि हम जाना चाहते हैं। अगर वो इजाज़त देते हैं आपको तो आप चले जाएं, बारे दिगर आप नहीं जाएंगे। हमने उन्हें कहा कि हम तो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कोई वेपन नहीं है, कोई असला नहीं है। भाई हमारे पास तो कलम है और ये कलम कोई तोप और तफंग तो नहीं जिससे आप डर रहे हैं। हम जो हकायक हैं वो कौम के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने खैर हमें आगे आने दिया। हम पैदल चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे शराए दस्तूर पर। तो यहाँ भी आगे एक नाका लगा हुआ है, यहाँ से भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। नाज़रीन, मेरे पीछे आपको कोई भी गाड़ी चलती हुई, इक्का दुक्का गाड़ी चलती हुई नजर आएगी और ये वो गाड़ियां हैं जो शराए दस्तूर पर जो इमारतें हैं उनके मुलाजमीन की गाड़ियां हैं। जो अब छुट्टी का टाइम हो गया है और लोग घरों को जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो बड़ा कारवां है वो अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब की क़यादत में इस वक्त डी चौक की तरफ रवां दवा है। सैकड़ों लोग उनके साथ मौजूद हैं और उधर महमूद खान चकजई ने ये ऐलान किया है कि हम यहाँ बैठेंगे, हम धरना देंगे, उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से, उनकी मुंतकिली के हवाले से जब तक हमें आगाह नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आंखों के इलाज के हवाले से वो बहुत एडवांस हो चुका है। यहाँ पर ये बातें की जा रही है कि हम इमरान खान साहब को बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं। नाजरीन, उन्होंने कहा कि बाहर मुंतकिली वाली बात छोड़ दें, यहाँ इमरान खान साहब का इलाज किया जाए, उन्हें मुंतकिल किया जाए हॉस्पिटल में। लेकिन नाजरीन उधर आपको ये भी बताते चले कि अभी जब मैं ये व्लॉग कर रहा था थोड़ी देर कबल इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर सामने आई है कि उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है? ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बैट्समैन जिसे आप कहते हैं कि वो हर मौके पर वो किरदार अदा करते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि इस्लामाबाद में जो जेल है वो तैयार हो चुकी है, अगले 2 माह में वो मुकम्मल हो जाएगी। उस जेल के अंदर तमाम तर तिब्बी सहूलियात दी जा रही है, वहाँ पर मुकम्मल इलाज होगा, वहाँ पर उस जेल के अंदर मुकम्मल हॉस्पिटल भी होगा और इमरान खान साहब को हम अडयाला जेल से इस्लामाबाद जेल में मुंतकिल करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि इमरान खान साहब को सजाएं जो दी गई हैं, सुनाई गई हैं, वो इस्लामाबाद से सुनाई गई हैं और उनका इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये ऑफर तो हुकूमत पहले भी इमरान खान साहब के पास लेकर गई थी कि हम आपको मुंतकिल कर रहे हैं, वो जेल की नहीं थी। ये मोहसिन नकवी साहब ने तो जेल के हवाले से बताया है। इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया कि भाई हम इलाज के लिए आपको मुंतकिल कर रहे हो और आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत के वुज़रा हैं वो भी
टीवी पर बैठकर टीवी प्रोग्रामों में ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाएगा। वो राणा सनाउल्लाह से लेकर डॉक्टर तारक फजल चौधरी तक, बैरिस्टर अकील मलिक से लेकर उनके आप कह सकते हैं कि ख्वाजा आसफ साहब तक, तमाम लोग ये कह रहे हैं। और ख्वाजा साद रफीक जो हुकूमत के जो जिनका तल्लुक नून लीग से है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब को वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, उन्हें सेहत की तमाम सहूलतें देनी चाहिए और उनका इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान को फौरी तौर पर सरकारी प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा एक टीवी प्रोग्राम में कि हम देखें जी, इमरान खान साहब को इलाज के लिए मुंतकिल करना चाहते हैं, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर क्या करें जी? वो जाकर एक दरख्वास्त दायर करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक पटिशन दायर करें, ताकि इस मौजूदा रजीम को, इस मौजूदा निज़ाम को, उनके हाथ एक चीज़, उनके पल्ले एक चीज़ आ जाए जी। वो जलसों में लहरा कर कह देखें जी, इमरान खान साहब तो बड़ा कहता था जी कि मैं जेल जो है वो बहादुरी के साथ काट रहा हूँ, मुस्तकिल मजाजी के साथ काट रहा हूँ, मुझे कोई झुका नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब देखिए, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दिया जी, एक दरख्वास्त दी है कि मुझे इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए। वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ बने। जिस तरह नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे तो वो एकदम से उनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए, वो डॉक्टर ताहिर शमसी नाम है उनका, या गालिबन यही नाम था उनका, उनको लाया गया और कहा गया जी कि वो जब उनके पूरे जिस्म से जो है वो खून ब्लीडिंग हो रही है जी, वो शेव करते हैं ब्लीडिंग हो रही है, वो पता नहीं पखाना करते हैं ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या करते हैं ब्लीडिंग हो रही है। और कहा गया जी कि बस वो एक दें जी, एप्लीकेशन दें, उन्हें बाहर भेजा गया। और यही जो मौजूदा रजीम है ये चाह रही है कि बस नवाज शरीफ की तरह वो भी बाहर जाए। लेकिन इमरान खान साहब बहुत पहले ये कह चुके हैं, बहुत पहले ये कह चुके हैं कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता। नाज़रीन, मैं बारहा अपने व्लॉग में इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ, बारहा ये बात कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब की जो रहाई की कुंजी है वो फ़कत इमरान खान साहब के हाथ में है। वो जिस वक्त चाहें अगले 10 से 15 मिनट में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें वही काम करना पड़ेगा जो नवाज शरीफ साहब ने किया था। वो जो बाऊजी अलमारूफ जाली मार्टिन लूथर किंग, पता नहीं जाली मंसूर अलाज और जाली नेल्सन मंडेला जिन्हें बनाया गया था, वो ये काम करें। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं वो ये काम नहीं करूंगा। अभी जो मेडिकल रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने पेश की है, मेडिकल रिपोर्ट जो पेश की है, सॉरी वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था और उन्हें यह कहा था कि आप अडयाला जेल जाएं, वहां जाकर आप इमरान खान साहब से मिलें और एक रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने वो रिपोर्ट जो मुरतब की, वो 7 सफ़हात 22 पैराग्राफ उस रिपोर्ट के, वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसमें इमरान खान साहब ने जो जब बात शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सेहत के हवाले से कहा, और फिर उन्होंने जो एक जुमला है, उसका पैराग्राफ है, वो तारीख में लिखे जाने के काबिल है, वो जुमला अमर हो गया है। इमरान खान साहब ने यह कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की, मेरी जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात है वो मुझे दी जाए, फ़कत बस मुझे बुक्स दी जाए पढ़ने के लिए, किताबें दी जाए पढ़ने के लिए, यहाँ पर जो रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए, मेरी एक्सरसाइज के लिए मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। उन्होंने ये भीख नहीं मांगी कि मुझे किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी आंख जो है वो उन्होंने कहा कि 85% उसकी जो बिनाई है वो चली गई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे लंदन में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे ज़ाती जो मालिजीन हैं उन तक मुझे रसाई दी जाए, क्योंकि वो बेहतरीन मेरा इलाज करते हैं। वो डॉक्टर आसम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान ये उनके मालिज रहे हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि उधर जब इमरान खान साहब की ये रिपोर्ट सामने आई तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, पूरी दुनिया में इसको कवरेज मिली, ये मामला हाईलाइट हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो अल-शिफा हॉस्पिटल के जो सदर है मेजर जनरल, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए, हम उनका इलाज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 दिन का टाइम दिया था, यानी 96 आवर्स का, उसमें 24 घंटे तो गुजर गए हैं
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक आज किसी भी वक्त इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं वो और अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है उसके डॉक्टर वो किसी भी वक्त अडयाला जेल जा सकते हैं इमरान खान साहब का तिब्बी मायना करने के लिए, उनकी आंख का मायना करने के लिए। और यह भी कहा जा रहा है कि मोबाइल यूनिट जो है वो अगर वहाँ पर कोई ज़रूरी हुआ तो वो ले जाएंगे। अगर मामला, चूँकि इमरान खान साहब की जो आंख का वाला मामला है वो उनकी बनाई 85% जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक चली गई है, 15% उनका विजन नज़र आ रहा है और उन्हें मुमकिन है, ये कहा जा रहा है कि उन्हें मुंतकिल किया जाएगा हॉस्पिटल में। लेकिन उधर नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि टीवी प्रोग्राम में तमाम हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं, हुकूमत के जो बड़े ताकतवर वुज़रा हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक फ़कत दरख्वास्त दे और हम उन्हें बाहर मुंतकिल करेंगे। और उधर मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं जी कि सियासत जो है इसको बिल्कुल अलहदा रखा जाए सेहत के हवाले से। उन्होंने कहा कि सियासत जो है ये पार्ट टाइम होता है, ये हम लोगों की खिदमत के लिए करते हैं। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उन्हें तमाम सहूलियात दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत अक्स ज़िंदगी है, इमरान खान साहब की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी भी हवाले से। और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं, वो सूबाई मेंबरान असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के हों, पंजाब के हों या फिर कौमी असम्बली के हों या सेनेट के हों, वो इस वक्त डी चौक में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी है इंफॉर्मेशन के, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ से एक जो जलसे के जुलूस की सूरत में तमाम पार्लियामेंट जो मेंबर हैं वो पार्लियामेंट के सामने जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद जो शराय दस्तूर है इसके तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। डी चौक वहाँ पर तो मुस्तकिल जो है वो कंटेनर लगे हुए हैं, वो रास्ता बंद किया हुआ है और बाकी जितने भी रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए हुए हैं। इमरान खान साहब ने, जो मैंने नाज़रीन आपको बताया कि वो चाह रहे हैं कि भाई आप जो है वो चले जाए, और इमरान खान साहब इन्हें फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दोस्त सोहेल रशीद साहब है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि अगर इस वक्त जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उस मामलात को लेकर जो पेचीदगी पैदा हुई है, ये विन विन सिचुएशन है दानू अफ्रीकान के लिए। इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए, मामला ठंडे हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे और फिर ये मुल्क आगे की ओर तरक्की करेगा। नाज़रीन आपको यह भी बताते चले कि एक जो दानिशवर हैं, ये मशहूर ज़माना दानिशवर, मैं को जो ट्वीट करता हूँ तो वो ट्वीट यहाँ मैं नहीं बोलूँगा, सोहेल वड़ाच साहब ने बांग्लादेशी मॉडल के बाद बीच में वंडर बॉय वाली बात छोड़ी जी। आपको याद होगा कि 7 फरवरी 2024 को उन्होंने उनका एक कॉलम ऑफ सीरीज लिख मारी थी जी कि बांग्लादेशी मॉडल आ रहा है, जिसमें जनाब मुस्लिम लीग नून को पता नहीं 110-20 नशिस्तें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 50-60 मिलेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 से 15 नशिस्तें मिलेंगी, ये बात की गई थी उस वक्त। और फिर 8 फरवरी को कौम ने घरों से निकल कर वो जो पलंदा था अखबार का वो उनके मुंह पर दे मारा और लैंडस्लाइड विक्ट्री दी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख है। बीच में उन्होंने एक माफ़ी वाली भी बात की, जब वो स्विट्जरलैंड गए थे, उन्होंने कहा जी कि माफ़ी तलाफ़ी वाली, और फिर वो प्रेस रिलीज जारी हुई जनाब कि ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, वो मामला जब ठंडा हुआ तो उन्होंने फिर बीच में वंडर बॉय की कहानी वो ले आए। उन्होंने कहा जी कि वंडर बॉय की तलाश जारी है जी, शहबाज शरीफ सोना है तो फिर हीरे की तलाश जारी है जी, वो वंडर बॉय की तलाश जारी है जी, मुल्क सरपट दौड़ेगा जी तरक्की की शराह पर, पता नहीं फलां होगा डमकां होगा। और आज उन्होंने एक और जनाब लिख मारा, उन्होंने कहा जी कौमी हुकूमत का शोशा छोड़ दिया उन्होंने। मतलब ये कि सोहेल वड़ाच साहब उस जो कॉलम ऑफ सीरीज लिखा गया था, बजाय कि उस पर शर्मिंदगी महसूस करें और ये कहें कि मुझसे गलती हो गई है, ये मुझसे चवल बच गई है जनाब, आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने एक और चवल मार बीच में ठोक दी जनाब वंडर बॉय वाली, वो भी चवल बजी, उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उन्होंने फिर जनाब लिख दिया आज
कौमी हुकूमत का। लिखते हैं जनाब कौमी हुकूमत बनेगी जिसमें तमाम सियासी जमातें होंगी और मुल्क जो है उसमें बड़ा ही वो इस्लाहत होंगी और मुल्क तरक्की की शरह पर दौड़ेगा। ओ भाई 7 फरवरी 2024 को भी आपने यही लिखा था जी कि मुल्क तरक्की की शरह पर दौड़े। तरक्की की शरह पर तो दौड़ना दूर की बात, उसकी तो कदर ही टूट गई है। बार बार यही लिख रहे हैं, एक नई चीज़ बीच में ला रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में हम हाज़िर होंगे डी चौक से आपकी खिदमत में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ कि क्या हो रहा है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन मुझे याद आया कि वो ऐवान सदर की मीटिंग के हवाले से कि ऐवान सदर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए थे और वहाँ पर वो जो फुटेज सामने आई, जो तस्वीर सामने आई थी, वो वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ था, उसमें जरदारी साहब के साबिक तर्जमान जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट ये किया कि 2025 में, अक्टूबर 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, जब जरदारी साहब को अदराक हुआ कि मामला ठीक नहीं है कि हुकूमत को गलती करने जा रही है, तो उन्होंने ऐवान सदर में एक शहबाज शरीफ साहब के हाथ में हाथ डालकर एक तस्वीर सामने लाई थी और ये कहा था कि ये अपना करें। और जो गुज़श्ता रात जो वहाँ पर मीटिंग हुई है उसके वाले से उन्होंने लिखा कि सब अच्छा नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ जरदारी साहब के तर्जुमान की, जो उनके साबिक तर्जुमान रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि ट्वीट किया कि सब अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं मामलात उलझे हुए हैं और जिस पर जरदारी साहब इस मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हैं। वो मामला जो मेरी समझ में आता है वो 19 फरवरी को हुकूमत पाकिस्तान जा रही है, अमेरिका और हमारे कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी जा रहे हैं और वो अमन मायदे के हवाले से शायद इस हवाले से ये मामलात हूँ, लेकिन सब अच्छा नहीं है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जरदारी साहब के करीब रहे और उनके तर्जुमान भी रहे। तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।